हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए ताकि आगे चल के आप उसका फ़ायदा ले सकें और आपको भविष्य में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर दुर्भाग्य से भविष्य में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपके इलाज का खर्च तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से चुकाया जा सकेगा, लेकिन आपके रोज़मर्रा के खर्च का क्या? आपकी सैलरी रुक जाने की वजह से जो रोज़ के खर्चे, हर महीने की ईएमआई, घर का किराया, बच्चों की फीस आदि के लिए पैसे नहीं रहते। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक्सीडेंटल पॉलिसी भी लें। इसके लिए आप चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस किसी पर भी राइडर ले सकते हैं। पहला, परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर। अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो इसका आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। आपके पास परमानेंट डिसेबिलिटी को लेकर पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो अधिकतर मामलों में आप पूरी ज़िंदगी फिर अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए पैसे नहीं कमा पाते हैं। अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंट डिसेबिलिटी को कवर नहीं किया जाता है। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर ले सकते हैं। इसके तहत आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर या तो हर महीने एक तय रकम मिलने का विकल्प मिलेगा या फिर आपको सारा क्लेम अमाउंट एक साथ दे दिया जाता है। अगर आप परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपने जितना भी बीमे का जो रकम होता है होता क्या है उसमें कि कुछ पैसे बस, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। जिस हिसाब से आपने अगर बड़ी पॉलिसी ले रखी है तो उस हिसाब से बढ़ता है, छोटी पॉलिसी ले रखी है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देने से, बट आपको कम से कम एक अच्छा खासा रिस्क कवर मिल जाता है। दूसरा, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। इसके तहत अक्सर बड़ी दुर्घटना के बाद लोगों को कुछ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें लोगों को हाथ, पैर, आँख, कान जैसी कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। ऐसे में आप दुर्घटना के बाद पहले की तरह ही काम नहीं कर पाएंगे, यानी आप पहले की तरह पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो आपकी पॉलिसी में इससे जुड़ा राइडर भी ज़रूर शामिल करवाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इसके तहत कुछ समय के लिए आप पूरी तरह के डिसेबिलिटी का सामना करते हैं। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वह कुछ महीनों तक बेड से उठ ना पाए तो इसे टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी कहते हैं। ऐसे में आप कुछ महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने के मकसद से टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के लिए भी पॉलिसी ज़रूर लें। चौथा, इलाज के दौरान डेली हॉस्पिटल कैश। आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इलाज के दौरान होने वाले रोज के हॉस्पिटल से जुड़े खर्चों को भी शामिल करना चाहिए। इसमें इलाज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स, परिवार वालों के रहने की व्यवस्था और अन्य खर्चे भी शामिल होते हैं। इसके तहत अस्पताल में रहने के दौरान कुछ अतिरिक्त खर्चे की भरपाई की जा सकती है। पांचवा, लोन प्रोटेक्शन बेनिफिट लें। अधिकतर लोगों के ऊपर कुछ तरह के लोन भी होते हैं। कुछ लोगों पर होम लोन होता है तो कुछ पर कार लोन।
या कोई पर्सनल लोन। ऐसे में एक्सीडेंट से किसी तरह की डिसेबिलिटी होने पर आप अपने लोन की भरपाई करने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं इससे आपका घर और कार जैसे असेट भी खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसी में लोन प्रोटेक्शन देने वाला राइडर फीचर ज़रूर शामिल कराएं, ताकि आपको दिक्कतें न उठानी पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।